कितना बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी थी। तब से अब तक मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया। बस बस, मैं भी जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तो देखकर हैरान हो जाओगी। मेरे पीछे गाड़ियाँ होंगी और पंखों में होगा एक बड़ा बैग जिसमें तुम्हारे गहने ही गहने होंगे। बस तुम्हारी यही बातें सुनकर मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। वो 50 रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे वो मुझे दो। मैं भी कहूँ कि मुझसे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो। अब पता चला वो 50 रुपए लेना चाहते हो जो गलती से मुझे कल दे बैठे हो। गौरी, मुझे दूसरे जंगल भी तो जाना है। जब लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। किसी न किसी तरह कालू कौवा गोरी कौवी से 50 रुपए ले लेता है और वो दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। वो जंगल कालू कौवे के लिए नया था, मगर वहाँ कालू कौवे की जानने वाली एक रानू चिड़िया रहती थी। कालू कौवे को रास्ते में एक बुलबुल मिलती है। बुलबुल, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में रानू चिड़िया कहाँ रहती है? वो सामने बड़े पेड़ों के पीछे पीपल के पेड़ पर है चिड़िया का घर। कालू कौवा अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और वो जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम ढूंढने आया था। मेरे पास रहने को घर नहीं था। सोचा कि अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास चला जाता हूँ। आइए आइए कौवे भैया, ये घर आपका अपना ही है। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में ले जाती है। कौवे भैया, आपकी पत्नी गोरी कैसी है? वैसी की वैसी है, हर समय मुझसे लड़ाई ही करती रहती है। कौवे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट कर दूसरे जंगल जाकर बेचा करूँगा। रात हो जाती है। बातें करते करते रानू चिड़िया और कालू कौवा सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा उठता है। वो चिड़िया को देखता है। रानू चिड़िया मीठी नींद सो रही थी। कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है, कबूतर अपने घर में सो रहा था और उसकी पत्नी भी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस जाता है। कालू कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो गहने उठाता है और वहां से भाग जाता है और वापस जाकर चुपके से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही लूसी कबूतरी अपना संदूक देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर कबूतर जी उठिए, देखिए रात हमें कोई लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं था, तो अब ये चोर कहाँ से आ गया है? ये कौन कर सकता है? रानू चिड़िया भी लूसी की आवाज सुनकर उठ जाती है। कौवे कौवे भैया उठो, देखो ये शोर कैसा है। रानू बहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही जाकर देखो कि ये शोर कैसा है। रानू चिड़िया कबूतर और लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, कोई चोर मेरे गहने चुरा कर ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज वो चोर तुम्हारे घर आया है, कल को वो मेरे घर में भी आ सकता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे को जगाती है। कालू भैया उठ जाओ और जंगल जाकर अपना काम करो। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तो जी भर कर मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। हाँ, कल से काम शुरू करूँगा। रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि उसका दोस्त जो काम करने जंगल में आया है, उसने वो काम रात ही कर लिया था। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा घोंसले में ही सोया रहता है। रानू बहन, जो कौवा कल तुम्हारे घर में आया था वो कौन है? वो तो कालू कौवा है। उस बेचारे की पत्नी उससे बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने चोरी हुए हैं। कहीं वो कौवा चोर तो नहीं नहीं मिठू भैया, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो कौवा चोर नहीं है।
हाँ, वो छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता होगा, मगर वो मेरे घर में रहते हुए इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। रानू चिड़िया कालू कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया सारे दिन की थकी हुई सो जाती है और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए वो उठ जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और वो उड़ता उड़ता तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में घुस जाता है। तोता और तोती अपने घोंसले में सोए हुए थे। कालू कौवा हरियाली तोती के गहने अलमारी में से निकालकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही हरियाली तोती शोर मचाती है। मिठू जी, मेरे गहने कहाँ गए? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो गहने तो मैंने जमा कर रखे थे ताकि मैं अपना नया घर बना सकूं। पता नहीं हरियाली, कौन है वो चोर जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया है। कालू कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उठ जाती है। जैसे ही चिड़िया बाहर निकलती है तो तोते के घर के बाहर पक्षी जमा थे। चिड़िया, मुझे तुम्हारे घर में रहने वाले कौवे पर शक है। जब से वो इस जंगल में आया है तब से हमारे जंगल में चोरियां ही हो रही है। मिठू भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। रानो, अगर वो कौवा चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर? पहले तो कभी इस जंगल में किसी की चोरी नहीं हुई। वो कौवा तो अभी तक मेरे घर में सो रहा है, आप मेरे साथ आकर देख लें। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के साथ जाते हैं, परंतु कालू कौवा घर में नहीं था। अरे, वो कौवा कहाँ गया? और उसका बैग भी नहीं है। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था कि वो कौवा ही चोर है। चिड़िया, जल्दी चलो, कहीं वो कौवा भाग न जाए। फिर वो तीनों जल्दी से कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपना बैग लिए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो तीनों कौवे के पास जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुम्हें चोर कौवे। चोर? चिड़िया, ये मिठू क्या कह रहा है? फिर कबूतर वो बैग छीन लेता है जिसमें सारे गहने पड़े हुए थे। चिड़िया, देखा तो चोर पकड़ा ही गया। कौवे, तुमने धोखा दिया, मेरे ही घर में रहकर मेरे दोस्तों को लूटते रहे, तुम बहुत बुरे हो। फिर वो सारे कालू कौवे को बहुत मारते हैं। मारते मारते वो कालू कौवे के पंख ही तोड़ देते हैं। मोटी चोंच वाले, तो तुम ही हो वो चोर जो हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। कोरी, मैं तो कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं। एक रात बंधा रहेगा तो अकल टिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं कौवो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिठू, क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम भला कौवे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू, इसे उल्टा ही लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो कौवे मिठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। मिठू तोता सारी रात ऐसे लटका ही रहता है। दुष्ट कौवे, बहुत बुरे हैं वो काले कौवे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी तो वो मिठू तोते को देख लेती है। वो तुरंत आकर मिठू तोते को आजाद कराती है। मिठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कौवे, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने। मिठू भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चिड़िया चलो, इससे पहले कि वो दुष्ट कौवे आ जाएं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ चला गया? कोरी, लगता है वो भाग गया है। कालू, अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मगर मम्मा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूँगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर वो कौवों के बाग के पास जाती है। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी।
रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ने लगती है। वही दूर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख लेते हैं। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी, मैंने आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं। कौवो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा? दुष्ट कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रहती है। रानू चिड़िया की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी। सारी रात बाहर रहने से वो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मिठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। मिठू तोते का घर पास में ही था। गुड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए फल लेने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती है? चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मिठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते हैं, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। मिठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ठीक होगी। फिर वो सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो सब रानू चिड़िया को आजाद कराते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जिद की कि मुझे फल खाना है। गुड़िया बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, जरा देखो इन पक्षियों को, इन सब की कितनी हिम्मत कि इन्होंने चिड़िया को आजाद कराया। काले कौवो, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू, इन पक्षियों को मजा सिखाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है। अरे पक्षियों, क्या हुआ? तुम सब मेरे बाग में क्या कर रहे हो? चील दी, ये बाग हमारा है। तुम्हारा ये कब से हो गया? मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गई तो तुमने मेरे बाग पर कब्जा कर लिया। हाँ चील दी, इन कौवों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। पहले मुझे पेड़ से उल्टा लटकाया और रात को चिड़िया को भी यहाँ बांधे रखा। अरे काले कौवो, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चील कौवों पर हमला करती है और उन्हें बहुत मारती है। फिर चील कौवों को पेड़ से उल्टा लटका देती है और वो सारी रात पेड़ से ऐसे ही उल्टा लटके रहते हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ और हरियाली तोती अपने बेटे किकी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। बच्चों, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं और हरियाली दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकले थे। आज उन्हें नदी पार घने जंगल में जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरते हैं तो गोरी कौवी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। गोरी बहन, ये रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है, सब यहीं से गुजर के जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को अपने घर के पास से नहीं गुजरने दूंगी। तुम अपने घर जाओ। रानू छोड़ो, इस कौवी के मुंह मत लगो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। पर हरियाली बहन, वो रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं? मगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती दूसरे रास्ते से चली जाती हैं। गोरी कौवी बहुत खुश थी, वो जल्दी से अंदर जाती है। कालू, मैंने उन दोनों को भगा दिया। वो तोती तो डर गई, मगर चिड़िया चूं चूं कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चूं चूं करे तो दो लगाना उसके, सब समझ आएगी। रानू चिड़िया और हरियाली तोती कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, बहुत जालिम है वो कौवे, उन्होंने हमें घने जंगल की ओर जाने नहीं दिया। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं नदी पर पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ शिकारी घने जंगल की ओर जा रहे हैं। शुक्र है चिड़िया, हम बच गए।
हाँ हरियाली बहन, मगर अब हम दाना कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल में बड़े पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए हैं, आप दोनों वहाँ से जाकर वो मीठे फल तोड़ लें। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया बड़े पेड़ पर चली जाती हैं। वो दोनों अपना फल खा लेती हैं और अपने बच्चों के लिए भी तोड़ लेती हैं। हरियाली बहन, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं जहाँ हमें काले कौवों का डर न हो। चिड़िया, हम ऐसे कहाँ चले जाएं? याद रखना, ऐसे काले कौवे हर जगह ही मिलेंगे। हरियाली, कल वो कौवे हमारे बच्चों को भी तंग कर रहे थे। चिड़िया, उन कौवों का तो काम ही यही है, देखना एक न एक दिन वो सुधर जाएंगे। हरियाली, न जाने वो दिन कब आएगा। फिर वो अपने घर जाकर बच्चों को फल खिला देती हैं। फिर वो बच्चे अपनी मम्मा से बातें करने लगते हैं। मम्मा, कल हमें भी साथ लेकर जाना, मैं आपका दाना ढूंढने में मदद करूँगा। मम्मा, याद है जब मैं और किकी आपके साथ गए थे तो किकी रास्ता भूल गया था। ये कहकर कुकू हंसने लगता है। बच्चों की बातें करने की आवाज कौवों के घर तक जा रही थी। कालू, एक बार तो जाना और बच्चों को चुप करा कर आना। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि आहिस्ता बोला करें, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अपने बच्चों से कहो कि आहिस्ता बोले, मेरी पत्नी की नींद खराब हो रही है। क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया की बच्ची, एक लगाऊंगा तो वहाँ जाकर गिरोगी। शोर सुनकर हरियाली तोती भी बाहर आ जाती है। कालू, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रहे हो? अपनी सहेली से कहो आहिस्ता बोले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है कौवे, तुम जाओ, हम चुप कर जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने चिड़िया के पेड़ के नीचे आग जलाई हुई थी। हरियाली तोती नदी से पानी पीकर आ रही थी कि वो आग को देखकर कौवों के पास जाती है। अगर आपने आग जलानी ही है तो किसी और जगह जला लें, यहाँ से हमारे घर तक भी जा सकती है। तोती, तुमने जो करना है कर लो, हम तो इसी पेड़ के नीचे आग जलाएंगे। कौन रोक सकता है हमें? हरियाली तोती जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाती है। वो कौवों से लड़ना नहीं चाहती थी। चिड़िया, जल्दी करो, उन कौवों ने हमारे पेड़ के नीचे आग जलाई हुई है। मैंने उनसे बात की मगर वो अपनी जिद। हरियाली बहन, अब हम क्या करें? वो कौवे तो किसी की बात नहीं सुनते। चिड़िया, आज हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है और आग का कुछ पता नहीं, और वो कौवे जिद पर हैं। वो आग बुझाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हरियाली बहन, अब ये कौवे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल से दाना लेने चले जाते हैं। वो कौवे आग सेकते हैं और फिर जलती हुई आग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हवा का झोंका आता है और चिंगारी सीधा जाकर चिड़िया के घर पर गिरती है और उनके घर को आग लग जाती है। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया के घर को लगी आग देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे घर को आग लग गई है, तुम्हारा घर जल रहा है। हरियाली बहन, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आती हैं, तो उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। हरियाली बहन, सब छिन गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ रानू बहन, बिना घर के इतनी ठंड में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे भी अपने घर को जलता हुआ देखकर रो रहे थे। हरियाली बहन, अब हम इस जंगल में और नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़ देंगे। हाँ चिड़िया बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, अब हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चली जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। अब रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी हरियाली तोती को एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। वो सब उस घर के पास जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में तुम कहाँ से आए हो? माँ जी, हम मुसाफिर हैं, हमें आज की रात अपने घर में रहने दे। हमें रात बहुत हो गई है, हमें सागर वाले जंगल में जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अंदर आ जाओ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बूढ़ी चिड़िया अकेली रहती थी। वो पक्षियों को दाना देती है। वो सब जल्दी से दाना खाते हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुश्किल में हमारी मदद की। बेटी, ये तो मेरा फर्ज था।
माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? चिड़िया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। माँ जी, आप चिंता न करें, हम सागर वाले जंगल की ओर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब वहाँ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटी, वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं और ना ही मेरा दिल लगता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर वो सब पक्षी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही वो सब वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर निकलते हैं। सागर वाले जंगल में पहुंचकर वो बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ तरह तरह के फल थे। चिड़िया, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। ऐसा जंगल तो मैं सपनों में देखा करती थी। हाँ हरियाली बहन, अगर हम पहले ही आ जाते तो आज हम यहाँ कितने खुश होते। माँ जी, आप बच्चों के साथ ही बैठें। मैं और हरियाली मिलकर घर बनाती हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती लकड़ियाँ ढूंढती हैं और सूखा घास। वो मिलकर शाम तक एक घर बना लेती हैं। वो घर बहुत सुंदर था। वो सब पक्षी उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी ओर काले कौवे अपने घर में सोए हुए थे कि उन्हें टक टक की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पेड़ पर उनका घर था, एक लकड़हारा उनके पेड़ को काट रहा है। इंसान लकड़हारे मत काटो, हमारे पेड़ को मत काटो, इस पर हमारा घर है। हा 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 हा, मैं काले कौवों के लिए ये पेड़ नहीं छोड़ सकता। लकड़हारा वो पेड़ काटने लगता है और वो पेड़ कट जाता है और साथ ही कौवों का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कौवे अपने घर को टूटता हुआ देख रहे थे। वो दोनों कौवे ठंडी रात में बिना घर के एक पेड़ की डाल पर बैठे कांप रहे थे। कालू, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी रात में बिना घर के। मेरा शरीर भी जम चुका है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के हाय रे कालू, आज तो भूख बहुत सता रही है, काश कुछ अच्छा सा भोजन मिल जाए खाने को। गोरी, क्या भोजन कर रही हो? लाया तो हूँ मैं चने के दाने, अगर भूख लगी है तो खा लो ये। मुझे ये सूखे दाने नहीं खाने, मुझे तो कुछ मजे का चाहिए, जैसे कि पक्षियों के अंडे। शर्म करो गोरी, तुम्हारी भी संतान है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? कालू, मैं भी तो किसी के बच्चे को खाने की बात नहीं कर रही, मैं तो बस अंडा खाने का कह रही हूँ। गोरी, तुम कभी नहीं सुधर सकती, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। जाओ कालू जाओ, अपना काम करो, हर समय मेरा सर ही खाते रहते हो। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। कालू कौवे के जाते ही जग्गू कौवा भी घर से चला जाता है। वो सीधा मिठू तोते के घर जाता है। मिठू तोता अपने घर में नहीं था। मिठू की पत्नी हरियाली अपने अंडे पर बैठी हुई थी। आंटी आंटी, जल्दी करे, मैंने अभी देखा एक इंसान मिठू अंकल को लेकर जा रहा था। आप जल्दी से जाइए, मैं बाकी पक्षियों को भी बुलाता हूँ। जग्गू की बात सुनकर हरियाली तोती बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने अंडे को अकेला छोड़कर अपने पति की तलाश में चली जाती है। पीछे से जग्गू कौवा तोती का अंडा उठाकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो गोरी कौवी अपने बेटे की चोंच में अंडा देखकर बहुत खुश होती है। अरे जग्गू, ये अंडा तुम मेरे लिए लाए हो ना? हाँ माँ, ये अंडा मैं आपके लिए ही लाया हूँ। अब आप जल्दी से ये अंडा पी लें, वरना पापा आ जाएंगे। हाँ हाँ जग्गू, लाओ ये अंडा मुझे दो, मैं अभी पी लेती हूँ। गोरी कौवी वो अंडा तोड़कर जल्दी से पीने लगती है और जग्गू कौवा भी साथ में पीने लगता है। माँ, ये अंडा तो बहुत मजे का था। हाँ जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें ये अंडा कहाँ से मिला? माँ, ये मैं अंडा हरियाली आंटी के घर से चुरा कर लाया हूँ। मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया और अंडा चुरा कर ले आया। वाह जग्गू मेरे बेटे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तो वो मोटे नाक वाला तोता और उसकी पत्नी पसंद ही नहीं है। मगर जग्गू, तुमने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा ना? जग्गू कौवा नाव में सर हिलाता है और अपनी माँ के गले लगकर सो जाता है। हरियाली तोती के उड़ते उड़ते नजर अपने पति और रानू चिड़िया पर जाती है। हरियाली तोती तुरंत से मिठू तोते के पास जाती है। अरे मिठू जी, आप यहाँ बैठे हैं और वो इंसान कहाँ है जिन्होंने आपको पकड़ लिया था? हरियाली,
मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हरियाली बहन, लगता है जग्गू ने आपसे झूठ बोला है। अब इसका जवाब जग्गू ही दे सकता है। जल्दी करिए हरियाली बहन, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो तीनों वहाँ से हरियाली तोती के घर जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि हरियाली तोती का अंडा गायब है। हरियाली तोती ये देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिठू तोता भी रोने लगता है। रानू चिड़िया दोनों को हौसला देती है। हरियाली बहन और मिठू भाई, आप रोए मत, चले हम जग्गू के पास चलते हैं, उसने जरूर कोई मजाक किया होगा। फिर वो तीनों जग्गू के घर जाते हैं। आप तीनों इस समय मेरे घर, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे हो सकता है कालू भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं? फिर रानू चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बताती है। सारी बात सुनने के बाद कालू कौवा ये समझ जाता है कि ये सब गौरी कौवी के कहने पर ही हुआ होगा। कालू कौवा तुरंत अपने बेटे को उठाता है और उसे जोरदार चांटा मारता है। अरे कालू, तुमने मेरे फूल जैसे बेटे पर पंख उठाया, क्या कसूर है मेरे बेटे का? बस करो गौरी, बस करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं सब समझ चुका हूँ। चली जाओ, इस घर से चली जाओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम पर भी पंख उठा दूं। तुम तो मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो। अरे अब क्या कालू, जो होना था वो तो हो चुका है। अब हमारा अंडा वापस नहीं आ सकता। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तुमने बहुत गलत किया है गौरी, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें हरियाली तोती की बददुआ ना लग जाए। लग ही ना जाए मुझे बददुआ उस मोटी चोंच वाले की। आ जाती हो तुम मुंह उठाकर, चलो भाग जाओ मेरे घर से। फिर रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी को तो किसी बात की कोई परवाह नहीं थी और ना ही वो कालू कौवे से डरती थी। कालू कौवा बहुत उदास था, वो कोई बात नहीं करता, वो दूसरी ओर मुंह कर कर सो जाता है। कालू कौवे के सोते ही जग्गू कौवे के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो दिल ही दिल में हरियाली तोती और मिठू तोते से माफी मांगने का सोचता है। रात होने के कारण सभी पक्षी सो जाते हैं और फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी, कल की बात अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जाकर तोती से माफी मांगो। न जाने उसकी बद्दुआएं हमारे साथ क्या करेंगी। चुप करो कालू, कल से तुमने मेरा दिमाग खराब कर कर रखा हुआ है। कुछ नहीं होता इन बातों से। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी हुई है। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद गौरी कौवी भी बाहर जाने का इरादा करती है। इतने में जग्गू कौवा भी उठ जाता है। मम्मा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे बेटे, मगर दूर न जाना, घर के पास ही खेलना। इतना कहते हुए गौरी कौवी बाहर चली जाती है और जग्गू कौवा बाहर जाकर खेलने लगता है। जग्गू कौवा बाहर खेल ही रहा होता है कि एक जालिम चील वहां आकर जग्गू को ले जाती है। वो जालिम चील जग्गू कौवे को मारकर उसी समय खा लेती है। ये सब कबूतर वहां पर देख लेता है। वो तुरंत जाकर गौरी कौवी और कालू कौवे को बताता है। गौरी कौवी और कालू कौवा जोर जोर से रोने लगते हैं और वो तुरंत चील की गुफा में जाते हैं। उन्हें वहाँ जग्गू कौवे के पंख मिलते हैं। मैंने कहा था गौरी के माफी मांग लो, ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। लो, हो गया बुरा, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। कालू, काश मैं हरियाली से माफी मांग लेती तो आज मेरी वजह से मेरे जग्गू की जान न जाती। प्यारे दोस्तों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी ऐसे ही बुरा होता। रानू चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि उसे नदी में एक बहता हुआ बैग दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस बैग को नदी से निकाल लेती है। न जाने ये बैग किस पक्षी का होगा, जिसका भी हो मुझे उसे लौटाना होगा। चिड़िया वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया को कोई बैग मिला है जिसमें कोई कीमती चीज है।
अब जंगल के सभी पक्षी उस बैग को रानू चिड़िया से लेना चाहते थे। चिड़िया, कुछ दिन पहले मेरी नानी आई थी, उसके पास बिल्कुल ऐसा ही बैग था। मुझे तो लगता है ये बैग मेरी नानों का ही गिरा है। तुम ये बैग मुझे दे दो। मिट्ठू भैया, आपकी नानो तो पिछले हफ्ते आई थी और ये बैग मुझे आज ही नदी से मिला है। ये बैग आपकी नानो का नहीं है। मिट्ठू तोता बहुत कोशिश करता है और बड़े बड़े झूठ बोलता है, मगर रानू चिड़िया को पता लग गया था कि ये बैग मिट्ठू का है ही नहीं। कबूतर जी, जिंदगी में एक बार झूठ बोलने से क्या होगा? जाओ और रानू चिड़िया से वो बैग ले आओ। मगर लूसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे झूठ बोलूंगा? कबूतर जी, अगर उस बैग में से कोई कीमती चीज निकल आई तो हमें जिंदगी पर कोई और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक है लूसी। फिर कबूतर रानू चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, यही है वो बैग जो मेरा कल झरने पर गिरा था। मैं और लूसी के मायके से घर वापस आ रहे थे। हमारा ये बैग झरने पर गिर गया। मगर कबूतर भैया, ये बैग जहाँ से मुझे मिला है वहाँ से झरने का पानी उल्टी दिशा में बहता है। मुझे नहीं पता कि ये जादू कैसे हो गया, परंतु ये बैग मेरा ही है। इधर कबूतर रानू चिड़िया से वो बैग हथियाने के चक्कर में था। उधर गोरी कौवी और कालू कौवा भी सलाह कर रहे थे। कालू, उठो। कब उठोगे? जब कोई दूसरा पक्षी चिड़िया से वो बैग ले जाएगा। चलो, हम भी चलकर चिड़िया से झूठ बोलकर वो बैग ले लेते हैं। गोरी, अगर वो बैग मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और हमें कोई दूसरा काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा भी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मैंने पहचान लिया, यही है वो बैग। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। ओए गंदी छोटी आंखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से। ये बैग मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं अपने मायके से घर लौट रही थी कि नदी में गिर गया। लो कबूतर भैया, गोरी भी आ गई। मैं तो समस्या में पड़ गई हूँ इस बैग को लेकर। चिड़िया, हमारा विश्वास करो, गोरी के भाइयों ने जमीन बेची थी और इस बैग में पैसे हैं। ये बैग तुम हमें दे दो। शक्ल देखो अपनी, तुमने कभी जिंदगी में ऐसा बैग देखा भी नहीं होगा। और गोरी, तुम्हारे भाई तो एक नंबर के आवारा हैं, मैं सब जानता हूँ। पकड़ो इसे कालू, इसे तो आज मैं बताती हूँ कैसे मेरे भाइयों के बारे में गलत बोल रहा है। हाथ तो लगाओ। इसी बात पर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर पर टूट पड़ते हैं। कबूतर के हाथ में गोरी की पूंछ आ जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पकड़ लेता है। कालू, कालू, मेरी पूंछ छुड़वाओ इस मोटी आंखों वाले कबूतर से, नहीं तो ये गंदी आंखों वाला मेरी पूंछ तोड़ देगा। कालू कौवा भी कम ना था, वो भी कबूतर को मुक्के पर मुक्का मार रहा था। चाचा, वो सब लड़ रहे हैं, असल में वो बैग मेरा है। आप चले और मुझे वो बैग लेकर दें। कौन लड़ रहा है? गौरी और कबूतर। फिर चाचा मिट्ठू के साथ वहाँ आ जाता है। रुको रुको, लड़ाई छोड़ो। कबूतर जैसे ही गोरी की पूंछ छोड़ता है तो गोरी की पूंछ टूट जाती है। हाय कालू, इस गंदे ने मेरी पूंछ तोड़ दी। आप सब क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनो, हम सब उस बैग को खोल कर तो देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बैग आप में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा भी एक ऐसा बैग खो गया था। चाचा, आप बड़े हैं, फिर आप ही इसे खोलें। मैंने तो अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें है क्या। फिर चाचा जैसे ही उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है और उस बैग में और कुछ भी नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया हंसने लग जाती है। चिड़िया, ये बैग गोरी को ही दे दो, मैंने पहचान लिया है, ये बैग गोरी का ही है। मोटे, मैंने तो अपनी पूंछ मुफ्त में ही तुड़वा ली, अब ये बैग तुम ही ले जाओ। इस चूहे का शोरबा बनाकर पी लेना। मिठू तोता तो बैग के खुलते ही वहाँ से चला जाता है। चलो गोरी, अपनी पूंछ उठाओ और चले। मैं घर जाकर गम लगाकर तुम्हारी पूंछ। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है। वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था, जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई। देखो, यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गोरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किक्की मिला कि नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किक्की भी था। मेरा किक्की। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किक्की की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद कबूतर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को देखती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बुलबुल बहन, क्या हुआ? बताओ हमें। ऐसी भी क्या बात है जो आप कर रही हो बताने के लिए? रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी चिड़िया की मदद करेंगे। चिड़िया के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर इसने वो नीला सेब नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहन, अगर बात नीले सेब की है तो मैं ला कर दूंगा चिड़िया को। मुझे बताओ, वो पेड़ कहाँ है? तुम हमें डरा क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल में 100 पेड़ काटे थे और उनमें से एक नीले सेब का पेड़ भी था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख में कुछ चला गया है। सुबह से मेरी आँख खुल नहीं रही। दिखाओ गोरी। लगता है गोरी, तुम्हारी आँख में किसी जहरीले फूल का रस चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि काली पहाड़ी पर एक हरे रंग का पौधा है। अगर उस फूल का रस तुम्हारी आँख में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। क्या क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली पहाड़ी पर भला कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। भला कौन जा सकता है वहाँ? तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी, मैं ये करूँगी। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है। मैं मरने से पहले गोरी को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सभी पक्षी भी बहुत गमज़दा हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद तू मुझे अपने पास बुला लेना। रानू चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरफ घने पेड़ पौधे हैं। अब मैं उस हरे फूल को कहाँ ढूंढूंगी? अपने दर्द के साथ रानू चिड़िया ने फूल को ढूंढना जारी रखा। आखिरकार रानू चिड़िया को हरे फूल का पौधा मिल जाता है। फिर रानू चिड़िया ने एक फूल तोड़ा और जैसे ही वो उड़ने लगती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ए ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊं? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है, जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है
जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और उड़कर सेब के पेड़ पर बैठ गई। रानू चिड़िया ने जल्दी से एक सेब को खा लिया। सेब खाते ही रानू चिड़िया का दर्द उड़न छू हो गया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फूल लेकर वापस चली जाती है। गौरी भी अभी भी दर्द में चीख रही थी। देखो, चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। फिर बुलबुल ने हरे फूल का रस गौरी की आंख में डाल दिया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, आपके पेट का दर्द कैसा है? मुझे तो आप अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। फिर रानू चिड़िया उन सबको नीले सेब के पेड़ का बता देती है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं।